राखी पर्व का वक्त था। शीशम नगर के गांव में राशिद नाम का एक लड़का रहता था। राशिद की बहन रश्मि राशिद को राखी बांधने के लिए अपने ससुराल से मायके आई थी। राशिद रश्मि से राखी बनवाने के बाद बाहर टहलने के लिए निकलता है। तभी राशिद के पास एक चुड़ैल आती है और उसे बिना कुछ बोले उसका हाथ काट लेती है। चुड़ैल राशिद के हाथ को काट कर एक पेड़ पर लटका देती है। राशिद दर्द से चीखता चिल्लाता, बचाओ मुझे, इस चुड़ैल ने मेरे हाथ को काट दिया। राशिद अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। राशिद देखता रास्ते में उसका दोस्त कदम रहता है। कदम बोलता, क्या हुआ और ये तुम्हारे हाथ को किसने काट दिया? राशिद बोलता, एक चुड़ैल ने मेरे हाथ को काटकर एक पेड़ पर लटका दिया। दोनों दोस्त बात ही करते रहते हैं। अचानक से वो चुड़ैल वहां पहुंच जाती है और वो चुड़ैल कदम के हाथ को भी काटकर पेड़ पर लटका देती है और हंसते हुए बोलती, ही जो भी आदमी अपने कलाई पर राखी बांध कर आएगा, मैं उसके हाथ को काटकर पेड़ पर लटका दूंगी। राशिद और कदम दोनों अपना जान बचाकर अपने दोस्त भोला के पास पहुंचते हैं। भोला बोलता, दोस्त, तुम दोनों के हाथ को क्या हो गया, मुझे भी बताओ। राशिद और कदम बोलता, हमारे हाथों को एक चुड़ैल ने काटकर पेड़ पर लटका दिया। भोला बोलता, तुम दोनों का वो हाथ कटा है जिसमें तुमने राखी बांधी थी, क्यों? कदम बोलता, दूसरे गांव में इस चुड़ैल की कई अफवाहें सुनने में आई है। भोला बोलता, मैं आज ही उस गांव में जाकर उस चुड़ैल का पता लगाता हूँ। भोला उस गांव में पहुंचकर एक आदमी से मिलता है और पूछता, भाई साहब, क्या आपने हाथ काटने वाली चुड़ैल के बारे में कुछ जानते हैं? रमन बोलता, हाँ, एक चुड़ैल थी जो सबका हाथ काटती थी, लेकिन वो बेवजह किसी का हाथ नहीं काटती है। इसके पीछे भी वजह है। क्या है वो वजह, मुझे बताओ। बहुत पहले वो चुड़ैल अपने भाई को रक्षाबंधन के दिन अपने भाई को राखी बांधने गई थी, लेकिन उसके भाई ने अपनी बहन से राखी नहीं बनवाई और उसे वहां से डांट कर भगा दिया। अपने भाई की मुझसे बातें सुनकर उसने आत्महत्या कर ली। तभी से वो चुड़ैल बनकर रक्षाबंधन के दिन घूमती है और जिसके हाथों में भी वो राखी देखती है वो उसके हाथ को काट देती है। रमन भाई, क्या उस चुड़ैल से बचने का कोई उपाय नहीं है? है भाई साहब, कोई भी अगर उस चुड़ैल के हाथों में राखी बांध दे तो वो खुद जलकर राख हो जाएगी। दूसरे दिन भोला उस चुड़ैल के पास राखी लेकर जाता है और बोलता, सुनो, मैं तुम्हारे लिए राखी लाया। चुड़ैल खुश हो जाती है और बोलती, मैं कब से इस घड़ी का इंतजार कर रही थी। आज मैं बहुत खुश हूँ, लाओ मैं तुम्हें राखी बांध दूँ। भोला बोलता, ये राखी मैं तुम्हें बांधना चाहता हूँ। फिर भोला चुड़ैल को राखी बांधने के कुछ देर बाद वो जलकर राख हो जाती है। पेड़ पर लटके हुए हाथ भी गायब हो जाते हैं और जिस के हाथ कटे थे उनके हाथ वापस आ जाते हैं।
एक बहुत घने जंगल में एक गुफा में एक चुड़ैल रहती थी। उस चुड़ैल के साथ एक भूतिया गाय भी रहता था। एक दिन वो सोचती, बहुत दिनों से हमने किसी इंसान का मांस नहीं खाया है, क्यों ना हम किसी इंसान को जाल में फांस ले। अगर मैं इस हालत में किसी इंसान को लेने गई तो कोई मेरे साथ नहीं आएगा। मैं किसी सुंदर औरत का भेष लेकर किसी आदमी को अपने साथ लेकर आऊंगी। फिर भेष बदलकर वो गांव में जाती है। उसे एक रामू नाम का आदमी मिलता है। उससे वो बोलती, सुनिए, क्या आप मेरे दोस्ती करोगे? मेरा नाम शर्मिला है। रामू बोलता, क्यों नहीं, तुम तो कितनी सुंदर हो, तुमसे दोस्ती करना कौन नहीं चाहेगा। शर्मिला बोलती, मुझे एक बहुत अच्छी जगह पता है, क्यों ना हम दोनों वहां घूमने चले। रामू बोलता, क्यों नहीं, चलो। और फिर रामू शर्मिला के साथ घूमने चला जाता है। रामू बहुत खुश रहता है, लेकिन वो उस बात से अनजान रहता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। शर्मिला रामू को गुफा में ले जाती है और फिर शर्मिला अचानक से गायब हो जाती है। रामू उसे ढूंढता, शर्मिला तुम कहाँ हो? देखो, तुम मेरे साथ मजाक मत करो, प्लीज तुम सामने आ जाओ। शर्मिला अपने असली रूप में अपनी गाय के साथ रामू के सामने आ जाती है। शर्मिला को चुड़ैल के रूप में देखकर रामू डर जाता है। शर्मिला बोलती, मूर्ख लड़के, तुम मेरे बातों में आ गए? तुम इंसान होते ही मूर्ख हो। किसी भी लड़की की सुंदरता देखकर उसके पीछे चले जाते हो। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगी। फिर शर्मिला यानी कि चुड़ैल और उसका भूतिया गाय रामू को मारकर खा जाते हैं। दूसरा दिन फिर शर्मिला रामू के दोस्त चिंटू के पास जाती और बोलती, तुम मुझसे दोस्ती कर लो। चिंटू भी उसे अपना दोस्त बना लेता है। शर्मिला उसे भी घूमने जाने के लिए बोलती, लेकिन चिंटू सोचता, अरे शर्मिला तो रामू की दोस्त है और वह कुछ दिनों से रामू भी गायब है, कहीं इसके पीछे इसका हाथ तो नहीं। चिंटू डर जाता और बोलता, हम आज नहीं कल घूमने जाएंगे, मुझे आज कुछ काम है। शर्मिला बोलती, ठीक है, मैं कल आऊंगी, हम दोनों कल घूमने चलेंगे। चिंटू फिर भोला के पास जाता और बोलता, भाई मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। शर्मिला तो रामू की दोस्त थी और वो भी कुछ दिनों से गायब है और आज वो मुझसे दोस्ती करना चाहती है। लगता है दाल में कुछ काला है। भोला बोलता, भाई तुम इन सब से दूर रहना, मुझे